हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू हिमांशीज वर्ल्ड। व्यूवर्स, गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों के सीज़न में केरी बहुत ही अच्छी आती है। तो व्यूवर्स, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ केरी से बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी लौंजी की रेसिपी। और ये लौंजी आप महीने भर तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो आइए देखते हैं ये टेस्टी कैरी की लौंजी की रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए व्यूवर्स, शुरू करते हैं कैरी की लौंजी बनाना। तो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो देखिए व्यूअर्स, केरी की लौंजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो केरी ले ली है। और आप बिल्कुल फ्रेश केरी लीजिए, सॉफ्ट केरी नहीं लेनी है इसके लिए। अगर आप सॉफ्ट केरी लेंगे तो वो ज़्यादा दिन चलेगी नहीं आपकी लौंजी। तो यहाँ देखिए मैंने बिल्कुल फर्म और टाइट वाली केरी ले ली है। अब इसको मैं छील लूँगी और पिलर से इसकी पतली स्किन निकाल लूँगी बिल्कुल। और इसको छील के साफ़ करके और इसके मैं पतले पतले टुकड़े काट लूँगी। अगर व्यूवर्स आपकी केरी अंदर से थोड़ी सी नरम है, केरी की जो गुठली है वो नरम है, तो आप उसको हटा दीजिएगा बिल्कुल ही। और सिर्फ अगर आपको डालनी है तो सिर्फ टाइट वाली केरी की जो गुठलियाँ होती है वो डालिएगा। नरम वाले जो केरी की गुठली होती है व्यूवर्स, वो हमें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल नहीं करनी है, वो कड़वी होती है। अगर वो इसमें आप डालेंगे तो आपकी कड़वी हो जाएगी। तो देखिए व्यूवर्स, मैंने इसके अंदर केरी को काट लिया है और साफ़ कर लिया है और इसमें मैंने थोड़ी गुठलियाँ भी डाली है। तो सॉफ्ट वाली गुठलियाँ मैंने बिल्कुल हटा दी और जो टाइट वाली गुठलियाँ हैं सिर्फ वो डाली हैं इसके अंदर। तो आइए इसके अंदर थोड़ा सा मैं नमक डाल देती हूँ, क्योंकि ये अभी बहुत खट्टी है। तो इसके अंदर 1 चम्मच भर के मैंने नमक डाल दिया है और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, ताकि इसका जो खटास है वो थोड़ी कम हो जाए। इसको मैं 10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। 10 मिनट में क्या होगा, इसका पानी निकल आएगा और हल्की सी खटास कम हो जाएगी। तो इसको मैं ढक देती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, 10 मिनट हो गए हैं। हमारी केरी को हमने अच्छे से रख दिया था नमक डाल के, और आप देख सकते हैं इसके एंड में देखिए पानी आ गया है, ये बहुत खट्टा पानी है। तो हम इसको निकाल देंगे और केरी को एक बार फिर से धो के साफ़ कर लेंगे, ताकि इसकी खटास निकल जाए। यहाँ पे मेरे पास थोड़े मसाले हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच सौंफ ली है, 1 छोटा चम्मच ही कलौंजी ली है, 1 छोटा चम्मच ही राई ली है, 1 छोटा चम्मच ही जीरा लिया है, 2 तेज़पत्ता लिया है, 7 से 8 काली मिर्ची ली है, 2 चुटकी के करीब हींग का पाउडर लिया है और ये 1 सूखी लाल मिर्च ली है। तो आइए व्यूअर्स, शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैं 1 बड़ा चम्मच के करीब तेल डालूँगी और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो व्यूवर्स, अब ये हमारा तेल गरम हो गया है। इसके अंदर ये जो सारे मैंने मसाले आपको बताए थे, ये मसाले इसके अंदर डाल देंगे और हल्का सा 30 सेकंड के लिए इसको भून लेंगे। व्यूवर्स, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो कड़वा हो जाएगा, क्योंकि मसाले व्यूवर्स ज़्यादा हम फ्राई करते हैं तो कड़वा टेस्ट देते हैं। तो सिर्फ 30 सेकेंड के लिए मीडियम आँच पर आप इसको फ्राई कीजिए, ताकि हल्की सी खुशबू निकल जाए। और ये जो केरी है, इसको मैंने धो लिया था पानी से और अच्छे से छान लिया, ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए और जो खटास है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसको भी डाल देंगे और इसको 2 मिनट के लिए हम मीडियम आंच पे सेक लेंगे मसालों के साथ। तो देखिए व्यूअर्स, 2 मिनट हो गए हैं और मैं लगातार चलाते हुए इसको सेक रही थी केरी को, और ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। और आप देख सकते हैं बॉटम में तेल आ गया है। तो इसके अंदर मैं डालूँगी आधा चम्मच के करीब काला नमक, आधा ही चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, और साथ के साथ मैं इसके अंदर डालूँगी आधा ही चम्मच भुना पिसा जीरा का पाउडर। देखिए व्यूवर्स, इसके बाद मैंने आधा कप के करीब चीनी ले ली है और 1 डली गुड़ की ले ली है। इसके अंदर व्यूवर्स मैं दोनों ही तरह के ऑप्शंस डालती हूँ, इससे टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है। कई लोग सिर्फ चीनी डालते हैं लौंजी में, कई लोग सिर्फ गुड़ से बनाते हैं, लेकिन मैं दोनों ही डालती हूँ। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक गुड़ लिया है, इसलिए उसका थोड़ा कलर डार्क है। तो ये दोनों डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसको हम कर लेंगे मिक्स अच्छे से, और इसको हमको थोड़ा सा पानी डालना है, आधे कटोरी के करीब, और पानी डाल के मिक्स करेंगे और इसको ढक के हम 5 मिनट के लिए पकाने के लिए छोड़ देंगे। और इसी बीच हमारा गुड़ भी पिघल जाएगा और चीनी भी अच्छे से गल जाएगी और केरी भी जो है हमारी वो पक जाएगी अच्छे से। तो इसको अब मैं ढक देती हूँ और धीमी आंच पे 5 मिनट पकने देंगे हम इसको। तो देखिए व्यूवर्स, 5 मिनट हो गए हैं
और आप देख सकते हैं इसका कलर अभी से कितना प्यारा आ रहा है। और अब मैं गुड़ को थोड़ा सा काट लेती हूँ, वैसे आप चाहे तो पहले भी काट के डाल सकते हैं। तो इसके टुकड़े कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से गल जाए। और इसको मिक्स कर देती हूँ और फिर से इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी ताकि गुड़ अच्छे से पिघल जाए इसका। तो देखिए व्यूअर्स 2 से 3 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। केरी हमारी गल गई है अच्छे से और गुड़ भी पिघल गया है। और ये थोड़ा सा थिक हो जाए तब तक हमें और पकाना है। तो देखिए मैंने 2 मिनट खुला पका लिया है इसको ताकि इसका थोड़ा पानी उड़ जाए। और ये देखिए बिल्कुल जेल जैसी कंसिस्टेंसी वाला हो गया है। अब मैं इसको बंद कर दूँगी गैस को। तो व्यूअर्स देखिए हमारी ये खट्टी मीठी टेस्टी केरी की लोंजी बनके तैयार है। और आप इसको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं 1 महीने तक। और व्यूअर्स आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने बॉटल में भर के रख ली है और ये बहुत ही टेस्टी है, बोरिंग खाने को बहुत ही अच्छा टेस्ट दे देती है। तो व्यूअर्स आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं व्यूअर्स ऐसे किसी बढ़िया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और व्यूअर्स ये कुछ दूसरी रेसिपीज़ हैं हमारे चैनल की जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।